ऐसी मान्यता है कि मन की मुराद इस मंदिर में मांगने से हो भगवान गणपति अवश्य ही पूरी करते हैं। बन में 3-4 साल में बन गया है, लेकिन स्थापना के लिए मुहूर्त तो जो शुभ मुहूर्त है उसके कारण से इसको 5 साल इंतजार करना पड़ा। साउथ इंडियन पंडित जी रहते हैं यहाँ परमानेंट, और यहाँ का मुख्य भोग सुबह शाम चावल का ही भोग लगता है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने भी यहाँ पर माथा टेका है। अचानक ही उनकी गाड़ी यहाँ पर जाते जाते उनका ध्यान मंदिर में पड़ा। भगवान के आगे माथा टेक करके उन्होंने अपने मन की भी मुराद मांगी है। कैसी अनुभूति होती जब आप मंदिर में पहुँचते? अच्छा लगता है, स्वास्थ्य जो है मुझे लगता है ठीक लगता है, मन में भी अच्छा लगता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ आपके सामने वीना दुबे और इस वक्त कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित सिद्धि विनायक श्री गणपति मंदिर में खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर है और आज बुधवार का दिन है। आप सभी को मालूम है कि बुधवार का दिन भगवान गणेश, भगवान रिद्धि सिद्धि का होता है, जिसे लेकर के तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आज मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर को लेकर के शहर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लगभग 20 साल पुराने इस मंदिर में शहर भर के तमाम लोग आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। मन की ऐसी मान्यता है कि मन की मुराद इस मंदिर में मांगने से हो भगवान गणपति अवश्य ही पूरी करते हैं। मंदिर के इतिहास की यदि मैं बात करूं तो लगभग ज़्यादा नहीं, फिर भी 20 साल पुराना ये भगवान गणेश जी का मंदिर है। और मूर्ति जो भगवान गजानन की मूर्ति आप इस वक्त देख रहे हैं वो राजस्थान से मंगवाई गई थी। अंदर चलते हैं और आपको गणेश जी के दर्शन हम करवाते हैं कि इंदिरा मार्केट में जो स्थित भगवान गणपति का मंदिर है उस पर लोगों की किस तरीके की आस्था है। आज बुधवार के दिन तमाम सारे लोग आज इस मंदिर में पहुंचते और भगवान गणपति को दंडवत प्रणाम कर अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यूं ही कोई चीज प्रसिद्ध नहीं हो जाती, जरूर कोई ना कोई उसके पीछे कहानी होती है, कोई मान्यता अवश्य होती है जिसके बाद लोकप्रियता उस चीज की बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर भगवान गजानन का ये मंदिर जो है इसके पीछे भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। बुधवार के अलावा अन्य दिनों में भी मंदिर में लोग पहुंचते हैं और अपनी आस्था यहाँ सर झुका करके भगवान गणपति के आगे जो भी मुराद है उसे मांगते हैं। आप देखिए तमाम भक्त जो है इस वक्त यहाँ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करके अपने अपनी जो मन की मुरादें हैं भगवान गणपति के समक्ष रख रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान गणपति उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जी पंडित जी बताएंगे कितने साल पुराना मंदिर? 20 साल पुराना मंदिर है ये, और इसके जो स्थापना हुआ है करीब करीब बनने में करीब 10 साल लगा है। और शुभ मुहूर्त देख करके 2-3 बार में किस्तों में इसका पूजा पाठ हुआ है। स्थापना के समय में, इसलिए स्थापना के मुहूर्त के चक्कर में 10 साल हुआ है। बनने में 3 साल हो, बन में 3-4 साल में बन गया है, लेकिन स्थापना के लिए मुहूर्त को जो शुभ मुहूर्त है उसके कारण से इसको 5 साल इंतजार करना पड़ा। और बहुत विधि विधान से आंध्रा के पंडित लोग आके 20-25 पंडित लोग आकर के यहाँ पर स्थापना किए हैं और बहुत सिद्ध मंदिर है। लोगों की मनोकामना यहाँ तुरंत पूरा होता है। किस तरीके के भक्त आते हैं, क्या क्या मुरादें लेकर के, आपको ऐसी कुछ जानकारी? कोई संतान के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई व्यापार के लिए आता है, कोई अपने पारिवारिक संकट के लिए आता है, किसी का छोटा मोटा दोष होता है उसके लिए आता है। और यहाँ पर रोज सवेरे प्रातः काल अभिषेक होता है, दूध से होता है हर दिन डेली होता है। चाहे तो कोई भक्त लोग उसको बुकिंग करके भी करा सकते हैं। कोई जन्मदिन हो गया, कोई मैरिज सालगिरह वगैरह हो गया, ऐसे टाइम में लोग बाग यहाँ आके कराते हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर के यहाँ जाते हैं। प्रसाद की यदि बात करूं तो भगवान गणेश का मुख्य जो प्रसाद होता है वो मोदक और लड्डू होता है। तो भगवान के समक्ष अगर कोई मनोकामना लेकर के लड्डू वड्डू चढ़ाए तो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा होता है। ये साइलेंट है, ये सब साइलेंट बातें हैं, इसको ज़्यादा उजागर हम नहीं कर सकते। लोग जानते हैं, आप लोगों से पूछिए कि कैसे कैसे लोगों का काम हुआ है यहाँ पर। हाँ, हम बाजू में हॉस्पिटल है, वहाँ आके दौड़े रोते रोते आते हैं, तीसरे दिन में हंसते जाते हैं। इतनी मान्यता है मतलब। जी भैया बताएंगे आप मंदिर में कब से आप आ रहे हैं? ये मंदिर मिनिमम अभी 2000 जब फरवरी 2026 होगा तो कंप्लीट 20 साल का हो जाएगा। और मैं यहाँ करीब 20 साल से सेवा दे रहा हूँ। और ये साउथ इंडियन मंदिर है,
साउथ इंडियन पंडित जी रहते हैं यहाँ परमानेंट। और यहाँ का मुख्य भोग सुबह शाम चावल का ही भोग लगता है, जैसे कि कर्ड राइस, लेमन राइस, नींबू राइस, ऐसा टाइप का। अच्छा, जैसे लेमन राइस और जो आप राइस बता रहे हैं, अक्सर गणेश जी को देखा गया कि मोदक और लड्डू का भोग लगता है। हाँ, वो गणेश पक्ष के समय ही लगता है। बाकी समय बाकी समय लोग अपनी श्रद्धा से केला, फल, फ्रूट, नारियल लेके आते हैं, लेकिन हमारा साउथ इंडियन मंदिर में ही चावल का ही मेन भोग लगता है। वो चावल यही बनता है। चावल पंडित जी, साउथ का पंडित जी रहते हैं, तो साउथ के ही पंडित जी चावल बना के लाते हैं। रोज प्रतिदिन चावल प्रतिदिन का चावल का ही भोग लगता है। भोग। मान्यता क्या है मंदिर के पीछे? मान्यता तो लोगों का श्रद्धा भावना है। एक बार आए, भगवान से प्रार्थना किए, उनका काम हो गया, वही बहुत लोगों बड़ी की मान्यता है। जुड़ती आस्था जुड़ती गई है, ऐसा है। और धार्मिक आयोजनों में किसी समितियों का कुछ सहयोग मिलता है, जैसे बीच मार्केट में मंदिर है। नहीं नहीं, हमारे मंदिर में कमेटी मेंबर है, 50-60 लोग हैं, सब अपना हिसाब से एक ही संस्था करती है हमारे गणेश मंदिर का प्रोग्राम कुछ भी हो। जैसे कि अभी अयोध्या का मंदिर जब बना था, स्थापना हुआ था, तो बाहर भंडारा वगैरह करवाए थे, तो हमारी सिद्धि विनायक सेवा समिति कमेटी की थी। और बुधवार के दिन कहते हैं, बुधवार का दिन भगवान गणेश का रहता है। हाँ, तो बुधवार के अलावा अन्य दिनों में भी भीड़ रहती है। बुधवार का तो भीड़, गणेश जी का दिन रहता है इसलिए बुधवार का तो भीड़ रहता ही है। बाकी महीने में 2 चतुर्थी पड़ता है, उसमें भी भीड़ रहता है। और ये प्रदोष काल आता है, और संकटा चतुर्थी है। ये सब महीने का प्रोग्राम है, उसके हिसाब से मंदिर में भीड़ रहती है। ये मूर्ति कहाँ से आई है गजानन? ये मूर्ति को तो आई है, राजस्थान से आई है, और इसको पहले से लेके रखे थे। 6 महीना धान में रखे थे, 6 महीना पानी में डुबा के रखे थे, ऐसा करके उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो ये तब जो इसमें धान और पानी में आप बोल रहे हैं, ये किससे रखा गया था? ऐसा रखा जाता है? ऐसा रखा जाता है साउथ इंडियन मंदिर में, कोई भी मूर्ति स्थापना करने के पहले, हाँ, वो ऐसा किया जाता है। जी, आप बताएंगे आप गणपति मंदिर कब से आ रही हैं? मैं मैडम जैसे हॉस्पिटल वगैरह चेक कराने आती हूँ तब आती हूँ। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, आपकी मनोकामना पूरी हुई जिसके बाद से आप बराबर लगातार नहीं, हाँ, मेरा तो ऐसी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहता तो ठीक होता है। भगवान के मंदिर, शरण में? हाँ, मंदिर आने से, भगवान की शरण में जाने से। कहाँ रहती हैं? मैं रिसाली आशीष नगर में रहती हूँ, अच्छा, वहाँ से आप वहाँ से आती हूँ। तो इस रास्ते में जाती हूँ तो मेरे को मालूम है मंदिर है करके, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आती हूँ मैडम। अच्छी कैसी अनुभूति होती जब आप मंदिर में पहुँचती हैं? अच्छा लगता है, स्वास्थ्य जो है मुझे लगता है ठीक लगता है। हाँ, मन में भी अच्छा लगता है। दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में आज सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी और तमाम सारी बातें मंदिर को लेकर के हमने यहां पहुंचने वाले लोगों से और पुजारी से की। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि लगभग 20 साल पुराने इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और बुधवार के अलावा भी मंदिर में तमाम तरीके के भक्त जो आते हैं अपनी मुरादें लेकर के आते हैं और निश्चित तौर पर उन भक्तों की मुरादें जो है वो पूरी होती है। आस्था की यदि बात मैं करूं तो पूरे शहर की आस्था, पूरे जितने भी इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं मंदिर में भगवान रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर में पहुंचते हैं और अपने मन की मुराद वो पा करके काफी प्रसन्न भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज, किसी की भी लोकप्रियता यूं ही नहीं बढ़ जाती, कुछ ना कुछ खास बात उसमें होती है जिसके बाद से चौतरफा उसकी चर्चा होती है। रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर भी उन्हीं में से एक है। लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर अवश्य पूरी होती है और छोटी छोटी जो भी बातें, जो भी तकलीफें, संतान प्राप्ति हो, बीमारी हो, काम धाम में अगर इजाफा नहीं हो रहा, उन सभी बातों को लेकर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं और उनका कहना है कि उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने भी यहाँ पर माथा टेका है। अचानक ही उनकी गाड़ी यहाँ पर जाते जाते उनका ध्यान मंदिर में पड़ा और वो यहाँ पर रुक गए। एक अद्भुत शक्ति का उन्हें एहसास हुआ जिसके बाद वो मंदिर में पहुंचे और भगवान के आगे माथा टेक करके उन्होंने अपने मन की भी मुराद मांगी है। अपने अकाउंट में आज उन्होंने इस बात को भी टैग किया है जिसके बाद से मंदिर की लोकप्रियता जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। भगवान गणपति के चरणों में हमने भी अपना शीश झुकाया और हमने भी अपने मन की मुराद मांगी है। भगवान पूरे प्रदेश सहित सभी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।